दोस्तों, अगर आप 2026 में अपना खुद का एक प्रोफेशनल ब्लॉग या वेबसाइट शुरू करने का सोच रहे हैं तो आपको डोमेन नेम और होस्टिंग सर्विस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग बिजनेस के लिए डोमेन नेम और होस्टिंग के अलग अलग टाइप्स हैं। डोमेन नेम के बारे में इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया और आज बात करने वाले हैं होस्टिंग सर्विस के बारे में। आज हम जानेंगे वेब होस्टिंग क्या है, कितने टाइप्स के वेब होस्टिंग होते हैं और अगर आप 2026 में एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको कौन सा वेब होस्टिंग लेना चाहिए। इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को। दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप मिश्रा, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल योर टेक्निकल गाइड में, जहाँ पे आपको वेबसाइट रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट रहा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को आप इनेबल कर देते हो तो जब भी इस चैनल पे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले होस्टिंग को समझ लेते हैं। व्हाट इज होस्टिंग? होस्टिंग क्या है? होस्टिंग बिल्कुल आपके कंप्यूटर की तरह ही है। जैसे कंप्यूटर में हम अलग अलग फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह होस्टिंग में हम अपने वेबसाइट के सभी फाइल को स्टोर करके रखते हैं। एक वेबसाइट जब आप ओपन करते हो वहाँ पे आपको टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो फाइल्स और भी कई प्रकार के फाइल्स देखने को मिलते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अलग अलग टाइप के फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये जो अलग अलग टाइप के फाइल्स है जो एक वेबसाइट ओपन करने पर हमारे सामने आ जाते हैं, ये कहीं ना कहीं तो अपलोडेड है, किसी ने इन फाइल्स को अपने वेबसाइट में अपलोड करके रखा होगा, तभी जाके हमें ये सब दिख रहे हैं। YouTube में भी ये जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये हम जैसे क्रिएटर YouTube में पहले अपलोड करते हैं, फिर पब्लिश करते हैं, तब जाके आपको ये वीडियो दिखाई देता है। तो एक वेबसाइट के सभी फाइल्स जहाँ पे स्टोर होते हैं उसे होस्टिंग कंप्यूटर या होस्टिंग सर्वर कहा जाता है। और जो कंपनीज आपको होस्टिंग कंप्यूटर या होस्टिंग सर्वर प्रोवाइड करते हैं उन्हें वेब होस्टिंग कंपनीज कहा जाता है। होस्टिंग को वेब होस्टिंग या वेबसाइट होस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। जिस भी कंप्यूटर को वेब होस्टिंग से जोड़ा जाता है वो 24 आवर्स ऑन रहता है, 24 घंटे वो इंटरनेट से जुड़ा रहता है। आप चाहो तो अपने कंप्यूटर को भी एक वेब होस्टिंग बना सकते हो और अपनी वेबसाइट को पब्लिकली लॉन्च भी कर सकते हो। बट जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा और इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा तब तक आपका जो वेबसाइट है वो लोगों को दिखाई देगा। जैसे ही आपने अपना कंप्यूटर ऑफ किया या वो इंटरनेट से किसी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ, वैसे ही आपका जो वेबसाइट है वो दूसरे डिवाइसेस में लोड होना बंद हो जाएगा, वो ऑफलाइन चला जाएगा और इसी को कहते हैं सर्वर डाउन होना। हम सभी के लिए अपने कंप्यूटर्स को हमेशा ऑन रखना या इंटरनेट से कनेक्टेड रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट्स वाई हम होस्टिंग परचेज करते हैं। वेब होस्टिंग एक कंप्यूटर ही है। जैसे आपके कंप्यूटर के सीपीयू में प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क या एसएसडी है, वैसे ही वेब होस्टिंग में भी होता है। जब आप किसी एक वेब होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग लेते हो तो वो बेसिकली सीपीयू या फिर सीपीयू का एक स्टोरेज स्पेस आपको प्रोवाइड करता है। वेब होस्टिंग सर्विसेज साल के 365 दिन 24 घंटे ऑन रहते हैं और इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। तो चलिए अभी समझ लेते हैं वेब होस्टिंग काम कैसे करता है। जो भी कंपनीज आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है वो आपके डेटा को यानी आपके वेबसाइट के फाइल्स को एक हाई स्पीड कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। अब जब कोई अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में आपका वेबसाइट का यूआरएल टाइप करता है तो वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के माध्यम से होस्टिंग सर्वर तक पहुंचता है और फिर वहां से वो सर्वर जो भी पेज का यूआरएल आपने सर्च किया है उस पेज का एक कॉपी आपके कंप्यूटर तक भेजता है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि अगर वेब होस्टिंग एक कंप्यूटर ही है तो क्या हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को भी एक होस्टिंग सर्वर बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, पर वही सवाल आता है क्या आप अपने कंप्यूटर को 365 दिन 24 घंटे ऑन रख पाओगे और उसे इंटरनेट से कनेक्टेड रख पाओगे? चलिए मान लेते हैं कि अगर कभी लोड शेडिंग नहीं होता है और इंटरनेट कनेक्शन भी हमेशा सही रहता है और आप अपने कंप्यूटर को हमेशा ऑन भी रखते हो, तब भी क्या आपके लिए ये फायदेमंद होगा? एक कंप्यूटर को अगर आप पूरा दिन ऑन रखते हो तो वो मिनिमम 2 यूनिट से लेकर 7 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। मिनिमम 2 यूनिट जो मैंने बताया वो सबसे लो कॉन्फ़िगरेशन के साथ आने वाले कंप्यूटर्स कंज्यूम करेंगे, वो भी जब कंप्यूटर के साथ मॉनिटर कनेक्टेड नहीं होगा तब। सो एवरेज 3 यूनिट मान के चलते हैं, साल के हो जाते हैं 1095 यूनिट। और अगर आप 7 रुपीज़ पर यूनिट के लिए पकड़ते हो तो सिर्फ आपके कंप्यूटर को एक साल के लिए ऑन रखने का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकल के आता है 7665 रुपीज़। 7665 रुपीज़, वो भी एक साल के लिए, बस एक कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए, वो भी उससे मॉनिटर कनेक्टेड नहीं है और इंटरनेट का कॉस्ट जो है वो आपको अलग से लगेगा। और इसमें भी आपको कोई बहुत सुपर फास्ट होस्टिंग नहीं मिलने वाला है, एक एवरेज होस्टिंग मिलेगा। वहीं पे अगर आप होस्टिंग बाय करने का सोचते हो तो आज के टाइम पे एक साल के लिए होस्टिंग का प्राइस कुछ 1700 के आसपास आपको लगेगा और अगर आप 4 साल के लिए होस्टिंग खरीदोगे तो 3000 के अंदर वो हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप होस्टिंग बाय करोगे उतना ही कम प्राइस आपका लगता है।
और इसके लिए डिस्काउंट कूपन कोड वगैरह जो कुछ भी है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट के साथ अच्छे होस्टिंग कैसे खरीदते हैं वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। तो हमने देखा सिर्फ एक लो कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर को 1 साल तक ऑन रखने का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना आता है। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को हमेशा ऑन रखोगे तो वो खराब भी जल्दी होगा। मे बी आपको 2-3 साल बाद ही अपने कंप्यूटर का रैम या हार्ड डिस्क चेंज करना पड़े और भी कई प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। और बाई चांस अगर आपका जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम ओएस कहते हैं वो अगर क्रैश हो जाता है तो आपके वेबसाइट का जितना भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, उससे आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो अपने कंप्यूटर को होस्टिंग बनाना कोई समझदारी का काम तो नहीं है, पर जब आप सीखोगे एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं और वेबसाइट में काम कैसे करते हैं तो सीखते वक्त ओनली लर्निंग पर्पस के लिए आप अपने कंप्यूटर को कुछ टाइम के लिए एज अ होस्टिंग सर्वर यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप इस काम को कर सकते हो। चलिए जान लेते हैं होस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होस्टिंग 2 प्रकार के होते हैं, लिनक्स होस्टिंग एंड विंडोज़ होस्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया वेब होस्टिंग एक कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर रन करने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसे हम ओएस कहते हैं। सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होने वाला जो होस्टिंग है वो लिनक्स होस्टिंग कहलाता है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होने वाला जो होस्टिंग है वो विंडोज़ होस्टिंग कहलाता है। लिनक्स होस्टिंग और विंडोज़ होस्टिंग में अंतर क्या होता है? तो दोस्तों अंतर है बस पैसे का। लिनक्स जो है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में यूज़ कर सकते हो। बट विंडोज़ में ऐसा नहीं है, विंडोज़ के लिए आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला जो होस्टिंग है वो सस्ता होता है और क्योंकि विंडोज़ होस्टिंग में विंडोज़ का लाइसेंस का जो प्राइस है वो इंक्लूड हो जाता है, इसलिए उसका प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए आज भी ज़्यादातर लोग लिनक्स होस्टिंग पे ही अपने वेबसाइट बनाते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है। अब बात करते हैं वेबसाइट सपोर्ट के आधार पर होस्टिंग कितने टाइप्स के होते हैं। जी हाँ, अलग अलग सपोर्ट के हिसाब से भी होस्टिंग के अलग अलग टाइप्स आते हैं और मेनली 3 टाइप्स के होस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आता है शेयर्ड वेब होस्टिंग। शेयर्ड वेब होस्टिंग एक ऐसा सर्वर होता है जिसमें ढेर सारे लोगों के वेबसाइट्स को एक साथ चलाया जाता है। एक होस्टिंग कंप्यूटर को बहुत सारे लोगों में बांट दिया जाता है। शेयर्ड होस्टिंग सबसे चीपेस्ट होस्टिंग होता है और बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है। शेयर्ड होस्टिंग के कुछ फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। फ़ायदे की अगर बात करें तो ये जो होस्टिंग है ये सबसे सस्ता होता है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है। जब आप खुद का ब्लॉग या वेबसाइट शुरू करते हो तो शुरू के 7-8 महीनों तक बहुत ज़्यादा लोगों को आपकी वेबसाइट के बारे में पता नहीं होता है। ज़्यादा लोग आपके वेबसाइट को विजिट नहीं करते, वेबसाइट में ट्रैफिक लोड ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे में आप शेयर्ड वेब होस्टिंग का यूज़ कर सकते हो। महीने के 10,000 से 1 लाख तक ट्रैफिक को शेयर्ड वेब होस्टिंग आराम से संभाल सकता है। शेयर्ड होस्टिंग के कुछ नुकसान भी होता है क्योंकि ये होस्टिंग बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स एक ही सर्वर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर किसी एक वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो उसका इफेक्ट बाकी सभी वेबसाइट्स में दिखाई देता है। सभी वेबसाइट्स स्लो हो जाते हैं, लोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है। शेयर्ड होस्टिंग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता है। शेयर्ड होस्टिंग के भी अलग अलग प्लान्स आते हैं जिसमें अगर मंथली आपके वेबसाइट में 10,000 से 1 लाख तक विजिटर आते हैं तो फिर आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर सकते हो। होस्टिंगर का होस्टिंग अभी बेस्ट है और अभी ब्लैक फ्राइडे सेल में होस्टिंगर का शेयर्ड होस्टिंग प्लान सिर्फ 69 रुपीज़ पर मंथ से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके ऊपर भी अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मेरे रेफरल लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा 10% से लेकर 15% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है VPS होस्टिंग यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें एक मेन सर्वर को कुछ वर्चुअल सर्वर्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक सर्वर को सिर्फ एक वेबसाइट यूज़ करता है। VPS होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग के तुलना में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। जहाँ पे एक शेयर्ड होस्टिंग मंथली 10,000 से 1 लाख ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है, वहीं पे एक VPS होस्टिंग डेली के 10,000 से 50,000 तक ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। VPS होस्टिंग का स्पीड और प्राइस दोनों शेयर्ड होस्टिंग से ज़्यादा होता है। होस्टिंगर में VPS होस्टिंग का प्राइस मंथली 399 रुपीज़ से शुरू होता है एंड यहाँ पे जितना भी प्राइस आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करके रखा है। नेक्स्ट आता है डेडिकेटेड वेब होस्टिंग। ये वेब होस्टिंग सबसे महंगा होता है क्योंकि यहाँ पे एक वेब सर्वर को आपके एक वेबसाइट को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक पूरा कंप्यूटर का CPU आपको रेंट में दे दिया जाता है और ये पूरा होस्टिंग कंप्यूटर सिर्फ आपके वेबसाइट को ही हैंडल कर रहा होता है। डेडिकेटेड होस्टिंग एक साथ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। जितने भी बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहाँ पे हर सेकंड ना जाने कितने विजिटर एक साथ विजिट कर रहे होते हैं, ऐसे जो वेबसाइट्स होते हैं ये डेडिकेटेड सर्वर का यूज़ करते हैं।
होस्टिंग के और भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग उन लोगों के लिए अच्छा है जो होस्टिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पर खुद का सर्वर नहीं है, तो ऐसे में वो कंपनी से रीसेलर होस्टिंग बाय करते हैं। रीसेलर होस्टिंग में जितना मर्जी आप पार्टीशन बना सकते हो और उन पार्टीशंस को आप अलग अलग लोगों में शेयर कर सकते हो। रीसेलर होस्टिंग में हर एक पार्टीशन के लिए अलग cPanel आपको मिल जाता है और आज ऐसे ना जाने कितने रीसेलर होस्टिंग के पार्टीशंस आपको वेब होस्टिंग के नाम पे बहुत सस्ते रेट्स में मिल जाते हैं। बट मेरा सजेशन रहेगा आप इनको बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, क्योंकि वेबसाइट का लोडिंग स्पीड अगर अच्छा नहीं होगा तो वो गूगल जैसे सर्च इंजन पे रैंक नहीं करेगा, ना ही आपका वेबसाइट ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए होस्टिंग हमेशा एक रेपुटेड और ट्रस्टेड होस्टिंग प्रोवाइडर से ही लेना चाहिए। एक और होस्टिंग आता है जिसे कहते हैं क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में अलग अलग लोकेशन में रखे सर्वर्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसे कहते हैं क्लाउड होस्टिंग। और आपके वेबसाइट का डेटा इंडिया के किसी सर्वर में स्टोर्ड है और अमेरिका का कोई पर्सन अगर आपके वेबसाइट को ओपन करना चाहता है तो रिक्वेस्ट अमेरिका से सबसे पहले इंडिया के सर्वर में आएगा और फिर वो लौट के अमेरिका के सर्वर में जाएगा, तब जाके आपका जो वेबसाइट है वो अमेरिका में लोड होगा। पर क्लाउड होस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। क्लाउड होस्टिंग में आपका वेबसाइट का डेटा अलग अलग लोकेशन में रखे सर्वर्स में सिंक होता है। तो अगर आपने इंडिया का सर्वर सिलेक्ट किया है और अमेरिका का कोई इंसान अगर आपके वेबसाइट को ओपन करना चाहता है तो रिक्वेस्ट इंडिया तक नहीं आएगा, अमेरिका या नियरेस्ट जो भी सर्वर रहेगा वहां पे रिक्वेस्ट जाएगा और फिर जैसे ही रिस्पॉन्स मिलता है वैसे ही वेबसाइट जो है वो लोड हो जाता है। क्लाउड होस्टिंग में बने वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत फास्ट होता है और क्योंकि क्लाउड होस्टिंग बहुत सारे सर्वर्स का एक ग्रुप होता है तो ऐसे में कभी अगर किसी सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है तो उस सर्वर में बने वेबसाइट्स कभी डाउन नहीं जाते, बाकी सर्वर्स उनका इंस्टेंट एक्सेस ले लेते हैं। इसीलिए क्लाउड होस्टिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्लाउड होस्टिंग का प्राइस VPS होस्टिंग के जैसा ही है, क्या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बट एक डेडिकेटेड होस्टिंग से बहुत कम होता है। मल्टीपल सर्वर्स को एक साथ कनेक्टेड रखने के कारण क्लाउड होस्टिंग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को एक साथ हैंडल भी कर सकता है। चलिए भी जान लेते हैं कौन कौन से वेबसाइट्स ऐसे हैं जहाँ से आप अच्छे होस्टिंग खरीद सकते हैं। होस्टिंग हमेशा अच्छे सर्विस प्रोवाइडर से ही लेना चाहिए। स्क्रीन में आपको नाम दिख रहे होंगे और इन सभी रेपुटेड होस्टिंग प्रोवाइडर्स को मैंने अपनी वेबसाइट में लिस्ट करके रखा है। अभी जो भी सबसे कम प्राइस में सबसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है वो यहाँ टॉप में आपको दिखेगा। इन फ्यूचर अगर कोई दूसरा होस्टिंग प्रोवाइडर ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करेगा तो वो यहाँ टॉप में आ जाएगा। और आप जानना चाहते हो कि मैं कौन सा होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं पिछले 6 साल से होस्टिंगर का होस्टिंग यूज़ करता हूँ। कभी भी मेरा वेबसाइट 1 सेकंड के लिए भी डाउन नहीं गया है। होस्टिंगर का अप टाइम बहुत अच्छा है, कस्टमर सपोर्ट इनका बहुत अच्छा है, बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं जो बाकी होस्टिंग प्रोवाइडर आपको नहीं दे पाते। बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर है जो SSL के लिए अलग से चार्ज करता है, बट होस्टिंगर में आप किसी भी प्लान के साथ जाइए आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है। प्रीमियम या बिजनेस प्लान या एवब प्लान्स के साथ अगर आप जाओगे तो आपको फ्री डोमेन मिल जाता है, AI का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप होस्टिंगर के बिजनेस प्लान के साथ जाओगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा AI का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। AI कंटेंट राइटर मिल जाता है, AI इमेज जनरेटर मिल जाता है, आपको ईमेल मार्केटिंग का फ्री टूल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इनके ऊपर ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स मैंने चैनल पे बना के रखे। होस्टिंगर में अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, 69 रुपीज़ से यहाँ पे होस्टिंग आपको मिल जाएगा और अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू परचेज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर मिलेगा। दोस्तों होस्टिंगर अभी के टाइम पे बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है, सबसे कम प्राइस में सबसे ज़्यादा फीचर्स ऑफर करता है, इसलिए मैंने होस्टिंगर को यहाँ पे टॉप में रखा है। बाकी अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे आज के टाइम पे जितने भी रेपुटेड होस्टिंग प्रोवाइडर्स है जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो वो सभी यहाँ पे लिस्टेड है, इनको आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। होस्टिंगर का ये जो बटन आप देख रहे हो इसमें मेरा एफिलिएट लिंक एडेड है। इस बटन के थ्रू अगर आप होस्टिंगर के पेज में रिडायरेक्ट होते हो तो यहाँ पे 10% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा और साथ ही मेरे तरफ से 5 प्रीमियम प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। कौन कौन से प्रीमियम प्लगइन्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। कैसे इन प्रीमियम प्लगइन्स को क्लेम करना है मैं आपको बताता हूँ। तो होस्टिंगर के ऑफर पेज में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल शेयर्ड होस्टिंग का जो प्लान है वो 69 रुपीज़ पर मंथ से शुरू हो रहा है। अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है तो यहाँ पे जो प्राइस है वो कम है, जैसे ही ये सेल खत्म होगा वैसे ही ये जो प्राइस है ये बढ़ जाएगा। सिंगल वेब होस्टिंग प्लान मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बस आप एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। आज आप एक वेबसाइट बना रहे हो, कल अगर आपको दूसरे किसी टाइप का वेबसाइट बनाने का ज़रूरत पड़े तो फिर से आपको होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा। बट प्रीमियम या बिजनेस प्लान के साथ अगर आप जाते हो तो ऐसा नहीं है। प्रीमियम प्लान में आप 3 वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो एंड बिजनेस प्लान में आप अप टू 50 वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। प्रीमियम एंड बिजनेस प्लान में आपको स्टोरेज भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और साथ ही फ्री डोमेन भी आपको मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए। बिजनेस प्लान के साथ आपको AI का सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। व्यू ऑल फीचर्स के बटन पे क्लिक करके आप इन प्लान्स को चेक कर लेना
कौन कौन से फीचर्स है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये आप खुद से चेक कर लेना और अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे प्लान को सिलेक्ट करना। मैं यहाँ पे बिजनेस प्लान को सिलेक्ट करता हूँ, चूज प्लान के बटन पे मैं क्लिक करूंगा। फिर आपको यहाँ पे होस्टिंग का ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है। जितने ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप होस्टिंग बाई करोगे उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आपको फ्री डोमेन चाहिए तो मिनिमम 1 साल के लिए आपको होस्टिंग बाई करना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन आपको 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री मिलता है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा होस्टिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है। डेली बैकअप जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यहाँ पे हैव अ कूपन कोड का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर आप मेरा जो कूपन कोड है योर टेक्निकल, इस कूपन कोड को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है। आप चाहो तो गूगल से भी रजिस्टर हो सकते हो। फिर आपको अपना डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और पेमेंट को कंप्लीट करना है। यहाँ पे जिस भी ईमेल आईडी का आपने यूज किया है और यहाँ पे जो नाम आप फिल करोगे उसी ईमेल आईडी और नाम को एज इट इज पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे देना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक करके ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। विद इन 24 आवर आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा और मेरे तरफ से आपको ये 5 प्रीमियम प्लगइन्स भेज दिया जाएगा। होस्टिंग परचेज होने के बाद आपको होस्टिंगर में आना है, यहाँ पे माई अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। फिर जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करके आपने होस्टिंगर में रजिस्टर किया था उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करके आपको होस्टिंगर के एज पैनल में लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पे गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों ये है होस्टिंगर का एज पैनल। फर्स्ट टाइम विजिट करने पे आपको अपना होस्टिंग सेटअप करना होता है या फिर फ्री डोमेन को क्लेम करना होता है। अगर आपने होस्टिंगर से प्रीमियम या बिजनेस होस्टिंग लिया है तो आपको एक फ्री डोमेन मिलेगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे फ्री डोमेन मिला है। तो कैसे होस्टिंग को सेटअप करना है, कैसे फ्री डोमेन को क्लेम करना है, फर्स्ट टाइम कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।